पूरे देश में चर्चा है क्योंकि चुनाव 70% हो चुका है। 1 जून को आखिरी वोटिंग होनी है और फिर 4 जून को देश के सामने नतीजे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ यहां पर मौजूद छात्रों का बहुत बहुत स्वागत, जो आज सवाल जवाब करने वाले हैं, क्योंकि हम 5वें चरण की वोटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। कुल 49 यानी 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और इसी के साथ जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो है उत्तर प्रदेश की सीटें, क्योंकि अगर 3 कैबिनेट मंत्री इस बार चुनावी मैदान में 5वें चरण में उतर रहे हैं। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सीट से हैं, तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जो कि नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में वोटिंग होने वाली है। 3-4 जो बड़ी सीटें हैं वीआईपी, वो आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, सवाल लेंगे जो छात्र पूछेंगे नेताओं से। अगर लखनऊ से राजनाथ सिंह है तो अमेठी से स्मृति ईरानी है, लेकिन नजर उस सीट पर भी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई, रायबरेली, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वहां भी वोटिंग होने वाली है। पहुंचिए महाराष्ट्र, जहां पर बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीट्स, अगर कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में है, तो नॉर्थ मुंबई से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वहीं नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में आ जाइए तो उज्जवल निकम, जिन्होंने कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया था, वो चुनावी मैदान में है। पहुंचिए बिहार, सारण वाली सीट से राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी की जंग है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल और दिलचस्प सीटें हैं जिस पर इस बार वोटिंग होने वाली है। 5th फेज में किसका पलड़ा भारी, किसका कमजोर, इन सब पर चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करते हैं खास मेहमानों का जो मंच पर पहुंचे हुए हैं। शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक झा जी जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब, सांसद और अब आरएलडी के भी वो नेता है, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जेडीयू के नेता के तौर पर इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं 5th फेज की वोटिंग में कौन सी सीटों पर आपको नजर रखनी चाहिए। और ये 70% वोटिंग होने के बाद जब 5वें चरण में मतदान पहुंच रहा है, तो कौन से मुद्दे हावी। अब तक 4 चरण और 379 सीटों पर मतदान पूरा। अभी तक के इस समीकरण में सोमवार को बदलाव हो जाएगा, जब 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें दौर के रण में चुनाव में खड़ा हर किरदार जीत का प्रण ले रहा है। 5वां दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की 14 और महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल 13 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें मुंबई की 6 वीआईपी सीटें भी हैं। 5वें दौर में साख की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। 20 मई को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी बनाम किशोरीलाल शर्मा की जंग है। रायबरेली में कांग्रेस के राहुल गांधी बनाम बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह में फाइट है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के मोहम्मद सरवर मलिक मैदान में हैं। वहीं मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में हैं। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा भ्रम हो गया है। राहुल गांधी भ्रम में जी रहे हैं। रायबरेली से भी वो चुनाव बुरी तरह हारेंगे। उनको ये भ्रम हो गया है कि वो मोदी जी को जो चाहें वो बुलवा लेंगे। अरे उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता और वो खुद भी अपने आप को गंभीरता से राहुल गांधी नहीं लेते। 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। 4 दौर के मतदान में कितनी वोटिंग हुई है, ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले दौर में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे दौर में 65.68% और चौथे चरण में 66.95% मतदान हुआ है। यानी अब तक औसत 66% से कुछ ज्यादा ही वोटिंग हुई है। अब नजर 5वें दौर पर है और उम्मीद है कि मतदान का आंकड़ा कुछ बढ़ेगा। अब तक देश के कुल 45 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि पिछले 4 दौर में बीजेपी का सफाया हो चुका है। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है।
जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। 5वें दौर के मतदान में सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच दिलचस्प टक्कर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी सोमवार को फैसला हो जाएगा, जहां उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मैदान में है। 5वें दौर के बाद 115 सीटों पर वोटिंग बाकी रह जाएगी, लिहाजा हर पक्ष 5वें दौर के लिए पूरा जोर लगा रहा है। आखिरी चरणों पर दम लगेगा तभी सत्ता की ओर दावा मजबूत होगा। आज तक ब्यूरो।